प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से मैं इस यूट्यूब के चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने फिर एक बार इस सेशन में हमको लेकर आया ताकि हम वचनों का मनन कर सके, उसका अध्ययन कर सके। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं क्योंकि परमेश्वर इस समय हमारे मध्य में उपस्थित है। हालेलुया। मेरा प्रचार करने का समय अलग हो सकता है, आपका सुनने का समय दिन अलग हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, वचन सिर्फ परमेश्वर का है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आप लोग लगातार अपने ईमेल्स के द्वारा, फोन कॉल्स के द्वारा मुझसे बातें कर रहे हैं। बहुत सारी बातों को मैं भी कई बार आप लोगों से सीखता हूं जब आप मुझसे उस विषय पर बात करते हैं। और प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे लोगों के लिए जो बड़ी गंभीरता से परमेश्वर के वचन की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, वचन में रोज अपलोड करता हूं। मुझे पता नहीं रोज कितने लोग देखते हैं, पर मेरा ऐसा विश्वास है कि रोज हमने देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप हम ये शिक्षाओं को प्राप्त कर रहे हैं। ये प्रचार नहीं है कि आप कभी भी सुन सकते हैं ना। हम लोग लगातार सीरीज को कर रहे हैं। अगर आप एक एपिसोड अगर आप मंडे को सुने और दूसरा आप थर्सडे को सुने, सो यूजलेस हो जाएगा आपके लिए। या तो फिर आपको परमेश्वर से बहुत अधिक बुद्धि और ज्ञान मांगना पड़ेगा कि मंडे का क्या आपने अध्ययन किया था वो आपको परमेश्वर स्मरण दिलाए। हालेलुया। हमको पास्टर ने पिछले संडे क्या प्रचार किया था वो भी मालूम नहीं रहता है। आप नहीं, शायद आप लोग अच्छे लोग हैं, मेरा पूरा विश्वास है, लेकिन आप में और हमारे में ऐसे बहुत लोग हैं। पिछले संडे पास्टर ने मैंने कल क्या सिखाया था प्रियो, जरा बताएंगे? तो हम धन 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 अपनी डायरीज खोलते हैं, नोट्स निकालते हैं और फिर बताते हैं। बहुत दुख की बात है, आमीन, क्योंकि शैतान हमें बरगला देता है। आमीन। हमारा ये विषय नहीं है, जस्ट मैं आपसे शेयर कर रहा था अपने दिल हृदय की बात को। पर मैं चाहता हूं कि आप जो इन शिक्षाओं को प्राप्त कर रहे हैं वो आपके जीवन में मसीह की जीवित गवाही बन सके। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को इस सुंदर दिन में बहुतायत से आनंद और हर्ष से भरे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। प्रियो, आज फिर एक बार प्रभु हमें लेकर आए उसकी वाणी को सुनने के लिए, इसलिए प्रभु को धन्यवाद दे। और इस समय हम फिर एक बार अपने विषय की ओर बढ़े, इससे पहले हम पवित्र शास्त्र में जाएंगे और हम पवित्र शास्त्र से कुछ वचनों को पढ़ेंगे। और आज मनन के लिए या पढ़ने के लिए हमने जो विषय लिया है वो है भजन संहिता, उसका 118 अध्याय और उसके 26, 27, 28, 29 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 118 अध्याय, साम्स 118 एंड वर्सेस 26 to 29 हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र भी आपके पास है, जरूर उसे निकालिएगा। आप जिस किसी भी स्थान पर हो, मुखों को खोलकर वचन पढ़ना है, मन में नहीं पढ़ना है। आमीन। क्योंकि वचन कहता है मुंह से अंगीकार करना होता है। हालेलुया। आइए हम इन वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता 118, 26, 27, 28 और 29 वचन कहता है, ब्लेसेड इज ही हु कम्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, वी ब्लेस यू फ्रॉम द हाउस ऑफ द लॉर्ड, द लॉर्ड इज गुड and he has made his light to shine upon us. Bind the festal sacrifice with cords up to the horns of the altar. You are my God, and I'll give thanks to you. I'll give thanks to you. You are my God, I will extol you. Oh, give thanks to the Lord, for his good, for his steadfast love endures forever. Amen. परमेश्वर के ये वचन मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। हिंदी में मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जो मेरे साथ हिंदी बाइबल अध्ययन करते हैं वो जरूर मेरे साथ जोर से पढ़िएगा। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। यहोवा परमेश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है। यज्ञ पशु को वेदी के सींगों से रस्सियों से बांधो। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझको सराहूंगा। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा बनी रहेगी। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रिय वचन कहता है, धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। हालेलुया। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीष दी है या आशीर्वाद दिया है। यहोवा परमेश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है। इसका अर्थ है प्रकाश में सिर्फ, ज्योति में सिर्फ यहोवा परमेश्वर ही लेकर जा सकता है। हालेलुया। यज्ञ पशु को वेदी के सींगों से रस्सियों से बांधो। ये प्रभु यीशु मसीह के उस कलवरी के मृत्यु के विषय में ये वचन हमको बता रहा है। यज्ञ पशु जो है वो यीशु मसीह है और वेदी के सींग से है वो जो है वो कलवरी है। ऐसा वचन हमको बताता है या अध्ययन में करने वाले लोग बताते हैं। और
यज्ञ पशु को वेदी के सींगों से रस्सियों से बांधो। ये मैं आपको, मेरे पास एक वेदों की किताब है, मैं ज़रूर आपको इसका रेफरेंस आने वाले दिनों में दूंगा, कि संसार में ऐसी कोई पुस्तक नहीं है जिसमें यीशु मसीह का नाम नहीं है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने प्रयोजन करके रखा है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, हे यहोवा तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझको सराहूंगा। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा की करुणा में सदा बने रहने चाहते हैं, यहोवा का सदा धन्यवाद करना सीखो। हालेलुया। एज सिंपल एज दैट। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं क्योंकि इस समय तू हमारे मध्य में है। प्रभु जी परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। आज के आने वाले वचनों के लिए हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं। यीशु के लहू में अपने आप को ढांपते हैं। शैतान की हर एक युक्ति और योजना को यीशु के नाम से अपने पांव के नीचे कुचल डालते हैं। परमेश्वर पिता, तूने प्रार्थना को स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों का फिर एक बार स्वागत करता हूं, आपकी विश्वास योग्यता के लिए, आपके समय के लिए जो लगातार आप परमेश्वर के वचनों में बिताते हैं। विश्वास करें प्रियो, परमेश्वर को आपका ध्यान है। हमने पिछले दिनों में सीखा था पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसका 7वां वचन, 7 या 9 वचन शायद होगा, 7 ही होगा शायद, आई एम नॉट श्योर अबाउट द वर्स, बट पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसका 7वां या 9वां वचन कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। बराबर है। हमने पिछले दिनों में इसका अध्ययन किया था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। उस अध्ययन में परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को छुआ है। आपने अगर सुना नहीं है, देखा नहीं है तो ज़रूर उसका अध्ययन करें। परमेश्वर करे आपको उसके द्वारा बहुत आशीष मिले। हालेलुया। प्रियो, कल हमने कुछ बातों को देखा था। मैंने आपको कुछ वचन के द्वारा बातें समझाई थी। भजन संहिता 27 उसका पहला अध्याय, भजन संहिता 27 उसका 7वां अध्याय, भजन संहिता 37 उसका 8वां अध्याय। इन वचनों के द्वारा हमने सीखा था कि कैसे वचन कहता है कि तुमको कुड़कुड़ाना नहीं है, क्रोध नहीं करना है, जलजलाहट नहीं रखनी है ना। सो एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जो 2 चीजें वहां करने के लिए बोली उसको जरूर करिए। यहोवा की प्रतीक्षा धीरज के साथ करे और यहोवा के सामने चुपचाप खड़े रहे। हालेलुया। कल मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपकी परिभाषा क्या होनी चाहिए। जो मेरी परिभाषा थी वो मैंने आपको बताई। क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, ये कैसे प्रकट होगा, तो मैं लोग मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, मैं उनको अच्छी सलाह देता हूँ, मैं अच्छा मार्गदर्शन करने की कोशिश करता हूँ, मैं हो सकता है उतनी संभव मदद उनको करता हूँ, मैं उनकी सहायता करने का प्रयत्न करता हूँ। कई बार जब समय आता है और अगर मेरे आपे में है, मेरी हैसियत में है, तो मैं उनके लिए सामर्थ्य और बल बनकर उनके कंधे से कंधा लगाकर खड़ा हो जाता हूँ। और ये सब बातें उन सबों में होनी चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है जो मसीहा से प्रेम करते हैं। हालेलुया। कई लोगों को मैंने ये कहते सुना है, ब्रदर वी डोंट हैव टाइम टू वेस्ट, है ना। आपने सुना है कि नहीं पता नहीं, परंतु मैंने तो कई लोगों को सुना है, अरे ब्रदर इतना किसके पास फुकट टाइम है, इतना किसके पास फालतू टाइम है, किसके पचड़े में कौन पड़ेगा बाबा। पर परमेश्वर की तो दूसरी महान आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। लेकिन जो लोग ऐसा कहते हैं दैट वी डोंट हैव टाइम टू वेस्ट, हमारे पास फालतू गंवाने के लिए समय नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ that you never ever waste your time when you wait upon the Lord. हालेलुया। आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो अपने स्थानों पर आमीन कहिए। You never waste your time. You think that you are wasting your time, but when you wait upon the Lord, this is the best time ever you can spend. Amen. या you could spend. ये सबसे उत्तम समय होता है जो आप अपने जीवन का बिताते हैं। वो कौन सा समय है? परमेश्वर की प्रतीक्षा करना या परमेश्वर पर ठहरे रहना। हालेलुया। प्रियो, आप कोशिश ही नहीं कर रहे, मैं कोशिश ही नहीं कर रहा हूँ, इसलिए हमारे जीवनों में बहुत तेरी समस्या है, बहुत उतावली लगी है, हमको बहुत गड़बड़ है, बहुत घाई है, बहुत जल्दी है कि हम कैसे जल्दी जल्दी आशीषों को बटोर ले और समेट ले। परंतु वचन कहता है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं, हम सब इस वचन को जानते हैं।
हालेलुया। वो हमारा विषय नहीं है, नहीं तो उधर मैं दूसरे सरमन में निकल जाऊंगा। आमेन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पवित्र शास्त्र से बताना चाहता हूँ। आई नो यू, आप सब इस बात से अवेयर है या आप सब इस बात को जानते हैं, जब दाऊद 17 से 19 साल के बीच में का रहा होगा, एग्जैक्ट तो मुझे उसकी उम्र पता नहीं है तब, लेकिन वो मेरा जो बाइबल का अध्ययन है उसके अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद 17 से 19 साल के बीच की दाऊद की उम्र रही होगी, जब वचन बताता है कि उसका अभिषेक शमूएल भविष्यवक्ता के द्वारा हुआ था। आमीन। ये बात हम सब जानते हैं, वो हमारा विषय नहीं, पर मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ। जब वो 17 से 19 साल के बीच में था और जब वो उसके दाऊद के पिता यिशै के पास जब शमूएल गया और सारे बच्चों को वन बाय वन बुलाया, और जब शमूएल भविष्यवक्ता ने उसका उस समय अभिषेक किया कि वो इजराइल पर राज्य करे, उस समय इतिहास ऐसा बताता है, इतिहास के जानकार और गहराई से अध्ययन करने वाले ऐसा बताते हैं और लिखते हैं कि तब दाऊद की उम्र तकरीबन 17 से 19 साल की रही होगी। आमीन। बट अगर मैं दाऊद के स्थान पर होता तो मैं क्या करता, वो मैं अपना पर्सनल आपको बताता हूँ। अगर मैं दाऊद के स्थान पर होता तो मैं शायद ऐसा कहता, अरे वाह मेरे को राजा बनाने वाले, हाँ तो डैडी आप एक काम करो, ये कल से भेड़ बकरियां किसी बड़े वाले को दो, उनको तो सिलेक्ट किया नहीं है ना, तो मेरे को सिलेक्ट किया, तो अभी मेरे को थोड़ा तैयारी करनी पड़ेगी, राजा बनने का है तो थोड़ा कपड़े विपड़े सिलाने पड़ेंगे, जूते उते अंगूठी वगैरह पहननी पड़ेगी। तो पिताजी आप एक काम करो, ये जो मैं अभी तक भेड़े चरा रहा था ना, ये मेरी लाठी लो और ये भेड़ों की जिम्मेदारी किसी और को दो, क्योंकि इनको तो किसी ने चुना नहीं है, मुझे चुना है। तो मैं तो अभी मिस्टर शमूएल, लेट अस गो टुगेदर, चलो हम दोनों साथ में निकलेंगे और मुझे बताओ आगे मुझे क्या करना है। अगर मैं होता तो मैं जरूर ऐसा कहता, लेकिन जितने वचन का अध्ययन करते वो इस बात को जरूर जानते होंगे, जरूर मेरी इस बात से सहमत होंगे कि लगभग उसको भविष्यवक्ता शमूएल ने जब उसको इजराइल के ऊपर राजा ठहराने के लिए अभिषेक किया, उसके लगभग अप्रोक्सीमेट 12 वर्षों के बाद वह उस स्थान पर बैठा जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उससे तब की थी जब वो 17 से 19 साल के बीच में था। हालेलुया। पर वचन कहता है दाऊद ठहरा रहा। हालेलुया। दाऊद, हे प्रभु हम दाऊद की संतान है, हम पर दाऊद की आशीषों को उंडेल। ये प्रार्थना बहुत ही सरल है। क्या आप आज जिस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हो उसके लिए प्रतीक्षा करने दाऊद के जैसे तैयार है क्या? ये प्रश्न मैं आपको देता हूँ, आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। आप स्वयं ढूंढिए और अपने आप से, अपनी आत्मा से इस बात को जरूर पूछिएगा। आमीन। दाऊद के जैसे मुझे आशीष दे प्रभु, शमूएल के जैसे मुझे आशीष दे राजा। हम अब्राहम की संतान है प्रभु, तू हमें आशीषित कर परमेश्वर पिता। पर क्या जैसे ये सब परमेश्वर के संत उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, उस पर ठहरे हुए थे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, क्या आज आप और मैं परमेश्वर की ने अगर हमें रुकने के लिए किसी बात के लिए कहा है तो क्या आज हम प्रतीक्षा कर रहे हैं क्या? आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या पूछना चाहता है। आमीन। 17 से 19 साल का वो था तब उसका राज्याभिषेक, तब उसका अभिषेक किया गया कि तू इजराइल पर राज्य करेगा। लेकिन उसके 12 वर्ष के बाद जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उसके 17 साल 18 साल की उम्र में की होगी, जब वो 30 31 32 साल का हुआ होगा, तब कहीं जाकर वो राजा बना, ऐसा इतिहास बताता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसे ठहरने के लिए कहा था शमूएल भविष्यवक्ता के द्वारा। वचन इस बात की गवाही देता है प्रियो, दाऊद परमेश्वर की प्रतिज्ञा की पूर्ण होने की प्रतीक्षा करता रहा। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता करे। सी ऑलवेज रिमेंबर बिलवेड पीपल ऑफ गॉड, गॉड्स टाइमिंग इज परफेक्ट, नेवर डाउट ऑन दैट टाइम। आमीन। परमेश्वर का जो समय होता है ना वो सटीक होता है, क्योंकि सबोपदेशक में हमें सिखाया गया है कई वर्षों से, हर एक बात का समय होता है। हालेलुया। गॉड्स टाइम इज perfect. He is never late. He was never late and he will be never late in his word. Amen. वो ना तो पहले कभी विलंब से आया, ना आज हमारे जीवन में किसी भी बात में विलंब करता है, ना तो आगे हमारे जीवन के अंत तक वो किसी बात में विलंब करेगा। हालेलुया। इस बात को हमेशा स्मरण रखिए, गॉड्स टाइमिंग इज परफेक्ट, नेवर डाउट ऑन हिम। उसका समय सटीक होता है, उस पर संदेह नहीं करना प्रियो। वी ऑलवेज रिमेंबर पेशेंस इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड।
हमेशा ध्यान में रखिए, धीरज परमेश्वर की ओर से दिया गया एक उपहार है, एक भेंट है। आमीन। उस भेंट को स्वीकार करे और प्रभु से कहे, प्रभु इतनी सुंदर भेंट तूने मुझे दिया, अनमोल है प्रभु। प्रतीक्षा, धीरज अनमोल है राजा। इसे मैं संभाल सकूं और इसका इस्तेमाल सही तरीके से कर सकूं, इस विषय में तू मेरी सहायता और मदद कर। दिस शुड बी योर प्रेयर एंड माय प्रेयर, बिलवेड पीपल ऑफ गॉड। पेशेंस नहीं है, हमारे ऊपर कर्जा बढ़ जाता है, हमारा पेशेंस छूट जाता है। हमारी बीमारी के सिम्टम्स हमको पैरामीटर्स चेंज होते हुए दिखते हैं, हमारा धीरज छूट जाता है। हमारे रिश्ते बिखरते हुए दिखते हैं तो हम चिड़चिड़ाहट, क्रोध और जलजलाहट में उन रिश्तों को और खराब कर देते हैं। लेकिन मेरे यीशु मसीह का वचन कहता है कि तू परमेश्वर के वाणी पर संदेह मत कर। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। जब परमेश्वर किसी बात के लिए ना कहता है तब उस बात पर ठहरे रहना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव मनी राइट नाउ एंड इफ यू आर प्लानिंग टू बाय कॉस्टलीस्ट मोबाइल, है ना, बोलिए आप एप्पल का 12 या i13 जो भी मार्केट में भी है, या सैमसंग का जो भी Z3 है, जो भी मोबाइल है मार्केट में, आपके पास पैसे भी है और आप खरीदने भी जा रहे हैं और आप खरीद भी सकते हैं क्योंकि आपके पास धन है। लेकिन क्या परमेश्वर ने उसके लिए आपको आज्ञा दी है क्या कि तू जाकर ये खरीद? हमेशा ध्यान में रखिए, आपका पैसा मेरा पैसा हमारा नहीं, परमेश्वर की आशीष है। ईमान, उसे संभालना पड़ेगा। अगर प्रभु ने आपसे कहा है तो आप जरूर जाइए, उस पर जरूर आशीष मिलेगी। ईमान। लेकिन अगर नहीं कहा है, आस्क एंड इट शैल बी गिवन, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ऐसा वचन कहता है प्रिय। ईमान। तो आपको ठहरे रहना होगा। लॉर्ड, आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू, शुड आई गो विद दिस मोबाइल और शुड आई वेट अपॉन यू लॉर्ड? ठहरे रहे। अगर आवाज़ सुनाई नहीं आती, दैट मीन्स आपको ठहरे रहना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु नहीं तो भी बोल, नहीं तो हाउ तो भी बोल, किसी भी प्रकार से हमको बता, नहीं ऐसा नहीं होता। परमेश्वर अपने समय का पक्का परमेश्वर है। आमीन। दैट्स व्हाट ही टीचेस अस अबाउट पेशेंस। इसीलिए वो हमें धीरज के विषय में सिखा रहा है। हालेलुया। बिकॉज वाई आई टोल्ड यू कि अगर परमेश्वर ने किसी बात के लिए ना कहा है तो ठहरे रहे। वाई? बिकॉज ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग अगेंस्ट यू और मी। उसने आपको मोबाइल लेने के लिए नहीं कहा, इसका मतलब वो आपका विरोधी नहीं है। ये हमेशा ध्यान में रखिए। नॉट बिकॉज ही इज अगेंस्ट यू और मी, बट he is going to something great than my expectations and your expectations. Amen. Always remember this. Always remember this. प्रभु, मैं इस मोबाइल को लूँ क्या? मैं तेरी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ। लॉर्ड गाइड मी, लॉर्ड गाइड मी लॉर्ड। अरे कोई आवाज़ नहीं आ रही। दैट मीन्स गॉड वांट्स टू वेट। गॉड वांट्स यू टू वेट। आमीन। इसका अर्थ है परमेश्वर चाहता है कि आप प्रतीक्षा करें। वाई? आपको ऐसा लग रहा है प्रभु सबके पास है, मेरे पास ही सिर्फ छोटा सा 20,000 का मोबाइल है, मुझे वो लेना है प्रभु, मुझे वो लेना है। लेकिन अगर आप वाणी को नहीं सुन पा रहे हैं तो प्रतीक्षा करें। उस समय परमेश्वर स्वर्ग में उससे बड़ी आशीष को आपके लिए तैयार कर रहा होता है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, इन गहराई की बातों को समझे, इस पर चलना सीखे। सिर्फ सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बनो, ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा है। केवल कान में वचन डाल दिए, मन में रख लिया, हृदय में नहीं, बट टेक इट आउट, उसको बाहर निकालिए। आमीन। उसको बाहर आने दीजिए, उस पर चलना आरंभ करें। बाहर कैसे आएगा? मुख के द्वारा आएगा। इसीलिए वचन कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। क्योंकि समय आने पर जो वचन हमारे अंदर है वो मुख से बाहर निकलता है और वचनों के द्वारा प्रभु हमें आशीषित करता है। हालेलुया। प्रियो, यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 5वां वचन हम सब पढ़ेंगे। यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 5वां वचन। मैं आपको ये कुछ उदाहरण दे रहा हूं, जैसे हमने दाऊद का उदाहरण देखा। अभी मैं आपको यहोशू की किताब से कुछ बात बताऊंगा, सब मिलकर निकालेंगे। यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 5वां वचन। वचन कहता है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे भी संग रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो, उसको ध्यान में रखिएगा। यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 5वां वचन। और आज मैं परमेश्वर की नई वाचा का सेवक होने के नाते से आज मैं आपके लिए इन वचनों को भविष्यवाणी के रूप में बोलना चाहता हूँ। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और मैं इस प्रार्थना को इस समय आपके लिए करना चाहता हूँ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा, जैसा परमेश्वर मूसा के संग संग रहा वैसे ही मेरा परमेश्वर आपके भी संग रहेगा,
और ना तो वो कभी आपको धोखा देगा और ना तो कभी आपको छोड़ेगा और त्यागेगा। ये परमेश्वर का वचन है। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन, आमीन। प्रियो, ये भविष्यवाणी का वचन है। जितनों ने गंभीरता से लिया उन्होंने प्राप्त कर लिया, और जितनों ने सुना उनको प्रार्थना करनी पड़ेगी। हालेलुया। हमेशा ध्यान में रखिए, जब भविष्यवाणी की जाती है उसको रिसीव करना सीखिए। आमीन। परमेश्वर यहाँ यहोशू से वायदा कर रहा है। दिस इज द कमिटमेंट ऑफ द लॉर्ड। ये वचन परमेश्वर का वो वचन है जहाँ पर वो यहोशू से वायदा कर रहा है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे नहीं त्यागूंगा। जैसे मैं मूसा के संग हर परिस्थिति में बना रहा, वैसे मैं तेरे संग बना। ये वायदा परमेश्वर कर रहा है। एक ऐसा ही वायदा वो इसी पुस्तक के इसी अध्याय के 9वें वचन में भी करता है। यहोशू की किताब उसका पहला अध्याय और उसका 9वां वचन हम सब लोग पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1 एंड वर्स 9 सेज, हिंदी में पढ़ता हूं मैं, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिया बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो। जब आप इन आज्ञाओं को मानते हो तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। हालेलुया। अब एक बात यहाँ पर ध्यान से सुनिए प्रियो, जो हमने 5वां वचन पढ़ा था, यहाँ पर कमिटमेंट ओवर कमिटमेंट, कमिटमेंट ओवर कमिटमेंट, वायदे पर वायदा करता चला जा रहा है। कैसे? जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे तेरे संग रहूंगा, और मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, और मैं तुझको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। आमीन। एक के बाद एक वायदा परमेश्वर करता चला जा रहा है, वाचा बांधता चला जा रहा है। और 9वें वचन में 3 बातें हैं जो परमेश्वर ने कहा है करने के लिए। नंबर 1, हिया बांध कर दृढ़ हो जा। नंबर 2, भय न खा। और नंबर 3, तेरा मन कच्चा न हो। हालेलुया। और आप जब इन 3 बातों को मानते हैं, कौन सी? हिया बांध कर दृढ़ हो जाते हैं, भय से दूर हो जाते हैं, और आपका मन कच्चा नहीं होता है, तब परमेश्वर वायदा करता है जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। जिनको प्राप्त करना है, रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। प्रियो, वचन कहता है हिया बांध कर दृढ़ हो जा। Beloved people of God, courage in your life is very, very, very important. Amen? ये हमारा तीसरा पॉइंट हम शुरू कर रहे हैं। करेज होना, साहस होना, दृढ़ता होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हिया बांध कर दृढ़ हो जाने के लिए परमेश्वर आज मुझे और आपको कह रहा है। सी, करेज इन योर लाइफ हैज टू बी देयर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। साहस का होना, दृढ़ता का होना बहुत जरूरी है। And I need to learn to say no to many things in my life. Amen? कई चीजों को ना कहने का करेज होना चाहिए, साहस होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। नो बॉस, आई एम नॉट इनटू इट, आई एम सो सॉरी, थैंक यू सो मच फॉर ऑफरिंग, बट आई एम नॉट इनटू इट। आमीन। धन्यवाद, आपने मुझे इस बात के लिए मुझे कहा कि आप इस बात को ग्रहण कर सकते हो, पर सॉरी ब्रदर, मैं ये सब कामों में नहीं हूँ। हालेलुया। You must learn to say no, and to say no to many things in this world you need courage. Without courage you cannot say no. Hallelujah. आपको दृढ़ता या साहस में बने रहने की बहुत ज़रूरत है। जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें जो शैतान आपको ललचाने के लिए लाता है, जैसे उसने हवा को उस फल को दिया, बट दैट वाज अ टाइम व्हेन शी शुड बी करेजियस। तब उसको साहस और दृढ़ता का परिचय देने की जरूरत थी, उसे ना कहने की जरूरत थी। मैन, ऐसे आज शैतान अच्छे अच्छे पैकेजेस में, अच्छे अच्छे पैकिंग्स में बहुत सारी बातों को आपके सामने लेकर आता है। आमीन। बट यू शुड लर्न टू से नो। आमीन। आपको नहीं कहना सीखना होगा। आमीन। मैं चाहता हूं कि आज हम यहीं समाप्त करेंगे। एक गवाही है मेरे जीवन की, और वो मैं आपको आगे दूंगा इस साहस और दृढ़ता के विषय में। और प्रभु करे कि आज जो वचन हमने सुने हैं, परमेश्वर उन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। प्रियो, आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, वचनों के द्वारा तूने हमसे बातचीत की। प्रभु, तूने हमें कहा हिया बांध कर दृढ़ हो जा। तूने हमसे कहा प्रभु तू भय न खा। तूने हमसे कहा पिता तेरा मन कच्चा ना हो। प्रभु जी, ये सारी बातें करने के लिए जो सामर्थ और बल की जरूरत है प्रभु, उससे तो हमें भर दे। जो स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान है प्रभु, उससे तो हमें भर दे, ताकि हम इन बातों के अनुसार, इन वचनों के अनुसार आगे बढ़ सके। राजा, धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। अब तक हमारे साथ रहा, आगे भी रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं। और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ
हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर की उपस्थिति इस समय हमारे मध्य में है। जिन बातों का आज हमने मनन किया है उन बातों को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा। वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें और हम अगले सेशन में मिले, तब तक प्रभु की उपस्थिति में बने रहें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।